गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्टार्ट सर। करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और हम बात कर रहे थे सरदार पूर्ण सिंह जी, सरदार पूर्ण सिंह जी के मजदूर और प्रेम निबंध की। ठीक है, और मजदूरी और प्रेम के अंदर भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंदर कौन सा बिंदु चल रहा है हमारा, या किसके बारे में बात कर रहे थे, आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो कौन है वो, यस सर। कौन है, किस व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं? गडरिये के बारे में। गडरिये के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जीवन बताएं। के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके परिवार में जो उसकी दो कन्या हैं उनके बारे में हमने कल बात करी थी। सूर्य को किस प्रकार से वो देखती हैं, सूर्य उनको किस प्रकार से निहारता है, तो आपस में क्या प्रेम संबंध बैठ जाते हैं, वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे चले। सर एक बार नहीं आज बता दो। बोलते हैं हैं बोलते सर, बोलता कोई भी बोलता नहीं कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, सर। हाँ सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, बोलता कोई भी नहीं, बोलता कोई भी नहीं है, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। अब देखो, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हमने इस वाले इस दोहे को मानो, इसको चाहे पंक्तियां मानो, इनमें हमने पढ़ा था कि एक तरफ तो दो कन्याएं थी, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? सूर्य देव जी थे। और वो कौन से सूर्य देव? ढलते हुए, यही बात है। यस सर। और ये दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? बिल्कुल देख रहे थे। और इनकी आंखों से इशारे हो रहे थे, आंखों से, यानी जब देखेंगे तो आंखों से इशारे होंगे, ठीक है। और आंखों ही आंखों में इनके प्रेम भाव पनप रहा था, आंखों के द्वारा प्रेम भाव पनप रहा था, प्रेम भाव की उत्पत्ति हो रही थी। तो उसी के बारे में लेखक यह बताना चाहता है कि इनमें से बोलता कोई नहीं है, दोनों तरफ से मूक मूक जो संचार है वो हो रहा था, ठीक है। और सूर्य जो होता है, ये जो सूर्य है, इन बालिकाओं की युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, क्योंकि ये दोनों बालिकाएं युवा थी, जवान थी, और ये पवित्र थी, जिसके कारण से सूर्य इनके ऊपर मुग्ध होता है, यानी प्रसन्नचित्त होता दिखाई देता है। और दूसरी तरफ ये जो बालिकाएं हैं, ये सूर्य को देखती हैं, किस रूप में देखती हैं? उसे आश्चर्य के अवतार के रूप में देखती हैं, और सूर्य की महिमा को पहचानती हैं कि वास्तव में सूर्य इस प्रकार से महान है। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, चलें आगे अब। यस सर। यस सर। यस सर। जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधी से सुगंधित है। किनका जीवन? गडरियों का, ठीक है। गडरियों का जो जीवन है वो बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है। बर्फ का इनाम क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि बर्फ सफेद होती है, ठीक है, और सफेद पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है, सफेद रंग। और यहाँ पर इनकी जो भेड़ें हैं उनका रंग भी कैसा था? सफेद ही था, सफेद। ठीक है। जिसके कारण से इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण माना गया है, और वन की सुगंध से सुगंधित भी माना गया है, यानी जंगल जंगल ये घूमते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण से वन की सुगंध भी इनके अंदर, इनके शरीर में शामिल होती है, वो सुगंधित हो जाता है इनका शरीर भी उसी सुगंध से। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है आंतरिक आत्मा, अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़े भी सफेद, बिल्कुल। इनका जो मुख होता है वो भी सफेद, शरीर भी, अंतःकरण भी, बर्फ भी, पर्वत भी और भेड़ भी, यानी सब कैसे दिखाई दे रहे हैं? सफेद। और सफेद किसका प्रतीक माना जाता है? आपको पता है, पवित्रता का। कहने का मतलब क्या है लेखक का? ये सभी प्रकार से, मुख से, शरीर से, अंतःकरण से पवित्र थे, इनकी भेड़ें भी पवित्र थी, ठीक है। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। और जब सफेद भेड़ें पवित्रता के प्रतीक हैं और ईश्वर भी पवित्र है, तो ये जो गडरिये होते थे, ये अपनी भेड़ों में ही अपने ईश्वर के दर्शन कर लेते थे, या ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं।
कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ या ना? यस सर। भाई ईश्वर यस सर। पवित्र है, पवित्रता का प्रतीक है, और यहाँ पर पवित्रता का प्रतीक भेड़ों को भी माना गया है क्योंकि उनका रंग सफेद है। तो इसलिए गडरिये मंदिरों में नहीं जाते थे, ठीक है। इनके लिए मंदिर, ये मंदिरों को नहीं देखते थे, मंदिरों से कोई मतलब नहीं है इन्हें। तो जब सफेद भेड़ को देखते थे ना, तो उसी सफेद भेड़ के अंदर इन्हें अपने भगवान के दर्शन हो जाते थे। आ गई बात समझ में? यस अब सर। अब इसी बात के लिए दो पंक्तियां लिख डाली हैं हमारे लेखक महोदय ने। लेखक महोदय ने ये ऊपर अब जो हमने बात पढ़ी है ना, इसे दो पंक्तियों के जरिए बताया है। तो देखो क्या है वो पंक्तियां। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको जो खुदा को देखना है। मतलब समझ में आया? हाँ भाई, कौन बताएगा? बिल्कुल सरल है। अरे जो खुदा को देखता हूं तो मैं देखता हूं तुमको, गडरिया यहाँ पर कह रहा है कि यदि मुझे खुदा को देखना है, ईश्वर को देखना है, तो मैं उसके लिए उनको न देख करके तुमको ही देख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मुझे ईश्वर दिखाई देता है। किसको संबोधित करते हो कह रहा है ये? किसके लिए कह रहा है? सर भेड़ के लिए। भेड़ के लिए। पहली लाइन समझ में आ गई अब? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। दूसरी लाइन देखो। मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको जो खुदा को देखना हो। और उसके बाद गडरिया यहाँ पर बताया जा रहा है, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं गडरिया के माध्यम से कि भाई देखो, मैं देखता हूं तुमको, जब भी मैं तुमको देखता हूं जो खुदा को देखना हो, यानी मुझे जब भी तुम खुदा को देखना होता है तो मैं गडरिया, मतलब जो गडरिया इस बात को कहना चाहता है कि जब भी मुझे ईश्वर को देखना होता है, अपने खुदा को देखना होता है, तो मैं खुदा को पवित्र मानता हूँ, जिसके कारण से मैं उन तुम्हारी सफेदी के अंदर ही उस पवित्रता को देख लेता हूँ और आसानी से मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात कुल मिला के दोनों पंक्तियों का समान अर्थ आता है यहाँ पर, और दोनों पंक्तियों का एक ही मतलब है कि जो गडरिया है वो उन भेड़ों के अंदर, उनके सफेद रंग के अंदर वो ईश्वर के दर्शन कर रहा है। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, यस सर। चलते यस हैं सर। नेक्स्ट पैराग्राफ। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। यस सर। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। ये बात तो आप जान चुके हो बहुत अच्छे से कि ये किसकी पूजा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? भेड़ों की करते हैं, ठीक है, क्योंकि भेड़ के द्वारा इनका अस्तित्व है। भेड़ ही नहीं होगी तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, जीवन ही नहीं हो रहा, ठीक है। भेड़ों के द्वारा जीवन यापन होता है। जरा एक भेड़ बीमार हुई तो सब परिवार पर विपत्ति आई। अगर एक भेड़ बीमार हो जाती है ना, तो सारे परिवार पर क्या आ जाती है? विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाता है, दुख आ जाते हैं, दुख के बादल मंडराने लग जाते हैं। कैसे? अरे एक भेड़ बीमार होने से दुख आ जाते हैं क्या? सही बात है, ये लेखक सही कह रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो एक भेड़ों के अंदर ईश्वर को देखते थे। यस सर। एक भेड़ उनके लिए बहुत कीमती थी। भेड़ों उनका एक परिवार था, ठीक है। भेड़ एक सदस्य के रूप में थी। इसके कारण से यहाँ पर बताया गया है, जब एक भेड़ बीमार हुई तो सारे परिवार पर विपत्ति आ जाती है। दिन रात उसके पैसे वो बैठे, उसके पास बैठ करके काट देते हैं। वो जब कोई भेड़ बीमार होती है तो दिन रात सिर्फ उसी के पास बैठते हैं, अपना दिन और रात काट डालते हैं। उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। और जब भेड़ को जब ज्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है ना, तो इन गडरियों की आंखें कहाँ गड़ जाती हैं? किसको देखने लग जाती हैं? शून्य आकाश को देखने लग जाती हैं। अर्थात शून्य आकाश से मतलब क्या है यहाँ पर? शून्य आकाश किसके लिए आया है? अब भगवान को देखने लग जाती है। अर्थात उस वक्त इन्हें भगवान की याद आती है, भगवान का ही इनको आसरा होता है, इसलिए शून्य आकाश को देखते हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुदी है। अब देखो यहाँ पर जो गडरिये की बात की जा रही है
वो शून्याकाश को देखते हैं अपनी भेड़ों को ठीक होने के लिए कि भेड़ जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। और पता नहीं किसको बुलाते हैं इसका पता नहीं है, ये तो हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर होगा, ठीक है। और ईश्वर ही है वास्तविक रूप से वो, और इन्हें तो हाथ जोड़ने तक की फुर्सत नहीं है, इन्हें हाथ नहीं जोड़ते, वो शून्याकाश को देख करके सिर्फ देखते हैं आंखों के द्वारा। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली है। लेकिन ये हाथ तो नहीं जोड़ते, लेकिन इनकी जो आंखें हैं ना वो है, और उनके अंदर एक संकल्प है। संकल्प कैसा है? वो मन का है, वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर संकल्प इन्होंने बोला भी नहीं है, ठीक है। उसमें शब्द नहीं है संकल्प में, इसलिए यहाँ पर संकल्प को भी संकल्प रहित कह दिया, क्योंकि वो मन में है। और मौन प्रार्थना है, और मौन प्रार्थना वो कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो आपको पता है, शून्य आकाश से कर रहे हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। उसके बाद सुनो, 2 रातें इसी तरह गुजर गई। अब कोई भेड़ बीमार है तो 2 रातें इन्होंने इसी तरीके से निकाल दी, और इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है। यानी जैसे ही भेड़ अच्छी हो गई, ठीक हो गई, तो इनके घर में मंगल हो रहा है। मंगल होने से मतलब जानते ही हो आप क्या होता है? आनंद। ये खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, ठीक है। खुशियां इनके द्वार पर आ चुकी हैं। इस प्रकार से मंगल गीत गाए जाते हैं, सारा परिवार मिलकर के गा रहा है। अरे सारा परिवार, जो गडेरे का परिवार है, सारा मिलकर के गाता है, ठीक है, गीत गाता है। और इतने में ही नीले आकाश पर बादल गिर जाते हैं और झमझम बरसने लगते हैं। बादल बरसते हैं भाई, बारिश होती है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हो। मानो शब्द के कारण कौन सा अलंकार है बताओ? इस लाइन में मालंकर। है? हाँ भाई बताओ भाई। उपमालंकार। गलत बता रहे हैं आप सभी। अरे कोई सही बताने वाला है मौजूद? चलो कोई बात रूपक। नहीं, तो उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार का वाचक शब्द है मानो, ठीक है। इसमें सम्मान व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा के अंदर, उपमेय की उपमान में। तो देखो यहाँ पर प्रकृति के देवता भी इसके आनंद में आनंदित हो रहे हैं, ऐसी सम्मान व्यक्त की गई है। लेखक के द्वारा सम्मान व्यक्त की जा रही है कि जब बारिश होती है, ये लोग नाचते गाते हैं, मस्त रहते हैं अपने जीवन में उस समय, तो इनको देख करके प्रकृति का देवता भी आनंद से आनंदित हो जाता है। और बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगता है, ठीक है, आनंद में मस्त होकर के नाचने लगता है। वह कहता है कि कुछ नहीं, यानी कि वो कहता तो कुछ भी नहीं है, रग रग में उसकी नाच रही है, लेकिन उसका अंग अंग नाच रहा है बूढ़ा गडरिया का। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना प्रारंभ कर दिया। जब पिता इस प्रकार से सुखी था, तो जो दोनों कन्याएं थी ना, दूसरों एक दूसरे का क्या थाम लेती हैं? हाथ, हाथ पकड़ लेती हैं, और फिर एक पहाड़ी राग, राग का मतलब होता है गीत, एक पहाड़ी गीत वो गाना शुरू कर देती है। अलापना का मतलब गाना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? आगे सुनो। साथ ही धम धम थम थम नाच के उन्होंने धूम मचा दी है। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। अंडरलाइन कर ले इस लाइन को। मेरी आंखों में ब्रह्मानंद का सा समा बंध गए। अंडरलाइन कर ले इस लाइन को, ठीक है। ये पंक्ति किसके लिए आई है? तो ध्यान रखिए, ये पंक्ति किसके लिए आई है भाई? गडरिये के लिए आई है, ठीक है, गडरिये के परिवार के लिए आई है। और ये पंक्ति लेखक, मतलब लेखक ने जब वो दृश्य देखा, कौन सा वाला दृश्य, कि भाई पिता भी खुश है, दोनों कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी गीत पर नाच रही हैं, उसको गाना प्रारंभ कर दिया है, तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने ये जो दृश्य है वो ब्रह्मानंद का समा बांध देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म रूपी आनंद उसको प्राप्त हो गया है। किसको प्राप्त हो गया आनंद? हाँ भाई, किसको प्राप्त हो रहा था? लेखक, ठीक है। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, लेखक के पास उसका भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे भी भेड़ दो।
मुझे भी भेड़ दे दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। यानी जैसे भेड़ों का जीवन मूक है, शांत है, ऐसे ही अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब मुझे भी सांसारिक मोहमाया की चिंता नहीं है, मैं भी अब भेड़ पाल के ही काम चलाऊंगा ताकि मैं भी शांत रूप से जीवन जी सकूं। ठीक है, इस शांति में मेरा कल्याण होगा। विद्या को सर भूल जाना अच्छा है। लेखक अपने भाई से सर कहते, यदि मैं विद्या को भूल जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरी सर पुस्तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो उत्तम बात है। मेरी पुस्तकें नहीं सर रहे नहीं। सर जी, सर सर एक बार ये मेरी आंखों के सामने से बता दो सर। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समय बांध दिया। यहाँ पर लेखक कहता है कि जब वो गडरिया होता है, बूढ़ा गडरिया, जो वो खुश होता है और अपने पिता को खुश होकर देख करके दोनों कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी गीत पर उसको पहाड़ी गीत को गाती भी है और नृत्य भी करती है, और थम थम धम धम की नाच की उन्होंने धूम मचा देती है वो। तो लेखक जब ये दृश्य देखता है ना, तो लेखक इस दृश्य को देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म आनंद का समा बंध गया हो, उसे सारा आनंद मिल गया हो, ब्रह्मा रूपी आनंद प्राप्त हो गया हो। और फिर वो अपने भाई से कहता है, भाई मुझे भी भेड़े दे दो आप, क्योंकि ये जो शांति जीवन है इससे मेरा कल्याण होगा, विद्या से मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। मेरी पुस्तकें खो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। ठीक है, पुस्तकों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसी मूक शांति, ऐसी मूक शांति जो इन गडेरियों के पास है, इनके परिवार के पास है। आगे बात समझ में? आगे सुनो, ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। उसके बाद लेखक कहता है कि यदि ऐसा हो जाएगा ना कि मैं विद्या को भूल जाऊं, मेरी पुस्तकें नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, पुस्तकें खो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र तो खुल जाएंगे, मेरे आंतरिक आत्मा के नेत्र तो खुलेंगे और मैं ईश्वर की झलक भी देख सकूंगा। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडेरे की कन्याओं की तरह मैं सुन तो नहीं सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष तो देख सकूंगा। कौन कह रहा है इस बात को? हाँ भाई, लेखक कह रहा है इस बात को, कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य की विस्तृत ज्योति जो वेदगान में हो रहा है, तो उसे इस गडरे की कन्याओं की तरह मैं सुन तो सकूंगा, सुन तो नहीं सकूंगा सॉरी, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख लूंगा। यानी मुझे वो वेदगान सुनाई तो नहीं देगा जैसे इन कन्याओं को सुनाई दे रहा है, लेकिन कम से कम मैं देख तो पाऊंगा प्रत्यक्ष रूप में। इस चीज को यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है। कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है लेखक द्वारा कि ऋषियों ने भी सिर्फ इनको प्रत्यक्ष देखा था, नहीं सुना था वेदगानों को। तो पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उठता गया है। लेखक कह रहा है जो पंडित ऊट पटांग बातें करते हैं ना विद्या से संबंधी, तो इनसे मेरा मन अब थक गया है, ऊब गया है। ठीक है, प्रकृति के मन मन हंसी में अनपढ़ लोग देख रहे हैं, प्रकृति की जो मन मन हंसी है इसमें ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, ये ईश्वर के हंसते और देख रहे हैं। ठीक है, यानी ईश्वर को हंसते हुए देख पा रहे हैं ये सभी। तो इस प्रकार से मैं भी देखना चाहता हूँ ईश्वर की हंसी को। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। पशुओं के ज्ञान जो अज्ञानता है, पशुओं की जो अज्ञानता है उसमें भी ये लोग गंभीर ज्ञान को ढूंढ लेते हैं। उसी गंभीर ज्ञान को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडरी के परिवार की प्रेम का मूल्य कौन दे सकता है? क्या गडरी की इस प्रेम रूपी मजदूरी का मूल्य कोई दे सकता है? हाँ या ना? हाँ भाई, नहीं, नो सर। नो सर। कोई नहीं दे सकता गडरे की प्रेम रूपी मजदूरी का मूल्य। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है, टॉपिक है मजदूर की मजदूरी। एक मजदूर की जो मजदूरी होती है उसका क्या आपस में संबंध होता है, उन मजदूर की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, वो सारी चीजें बताई गई है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको भी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा कि ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। ऐसा ही होता है ना भाई, मजदूर जब काम करता है सुबह से शाम तक
और शाम को उसके हाथ में 4 आने पैसे ही पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो तुम्हारी मजदूरी आज दिन भर की। ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. यस सर। सुनो आगे। वह वह क्या दिल लगी है, हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, और ये सब चीजें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है कि भाई हाथ पांव सिर और आंखें, वो जब मजदूरी करता है तो हाथ पांव सिर आंखें उसके सभी अंग, उसके जितने भी हैं, वो सभी कार्य करते हैं, वो सब कुछ अर्पण करके चलता है। ठीक सर है, सर वो सब कुछ यहाँ पर अर्पण करके चलता है, तो फिर क्या? सर जी सर डिस्टरबेंस आ रहा है सर, एक बार दोबारा बता दो सर।